शहर के पुराने हिस्से में जहां सुबह होते ही शोर मच जाता था, ऑटो की आवाज, स्कूल जाते बच्चों की हंसी और दुकानदारों की पुकार, वहीं एक कोने में एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर लिखा होता था, ताज़ी सब्जी सही दाम। इस ठेले वाले का नाम था रघु। रघु अमीर नहीं था, उसका घर एक कमरे का था, छत टपकती थी और बरसात में फर्श गीला रहता था। लेकिन रघु के दिल में कभी गंदगी नहीं आई। वो रोज सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, मंडी जाता, सब्जियां खुद चुनता। अगर टमाटर जरा भी खराब होता तो वो उसे अलग कर देता, अगर आलू में सड़न होती तो उसे फेंक देता। लोग कहते, इतनी छटाई करेगा तो मुनाफा कैसे होगा? रघु बस मुस्कुरा देता। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, ईमानदारी देर से फल देती है, लेकिन फल मीठा जरूर होता है। मुश्किलों का समय। एक साल बहुत बुरा गया। बारिश कम हुई, सब्जियां महंगी हो गईं और ग्राहक कम। कई बार ऐसा हुआ कि रघु दिन भर में सिर्फ 200-300 रुपए ही कमा पाया। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। रघु छत की ओर देखकर बोला, भगवान, अगर इम्तिहान ले रहे हो तो हिम्मत भी देना। अगले दिन जब रघु मंडी से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ी अम्मा दिखीं। फटे कपड़े, कमजोर आवाज और आंखों में गहराई। अम्मा बोली, बेटा, मुझे भूख लगी है। रघु ने बिना सोचे अपनी सब्जी की थैली से कुछ आलू और पालक निकालकर दे दिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हर कोई लेने आता है, देने वाला बहुत कम होता है। फिर उन्होंने एक छोटी सी पोटली रघु के हाथ में रख दी। इसे संभाल कर रखना और इसे वही समझ पाएगा जो लालच से दूर होगा। इतना कहकर अम्मा भीड़ में गायब हो गईं। सोने की सब्जी। अगली सुबह जब रघु ने पोटली खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर थी एक सोने की बनी सब्जी जो बिल्कुल बैंगन जैसी दिखती थी, पूरा चमकता हुआ, भारी और असली सोना। रघु घबरा गया। उसके दिमाग में 1000 ख्याल आए। इसे बेच दूं तो जिंदगी बदल जाएगी, माँ का इलाज हो जाएगा, पक्का घर बन जाएगा। लेकिन उसी पल माँ की बात याद आ गई, जो चीज़ मेहनत की ना हो वो सुख नहीं देती। उस दिन रघु ने सोने की सब्जी अपने ठेले पर रख दी, लेकिन बेचने के लिए नहीं। उसने एक तख्ती लगाई, ये सब्जी बिकाऊ नहीं है, ये ईमानदारी की पहचान है। लोग हंसने लगे, कुछ बोले पागल है, कुछ बोले इतना सोना ठुकरा दिया। एक अमीर सेठ आया और बोला, 2 गुना दाम दूंगा। रघु ने सिर झुका लिया, माफ कीजिएगा, ये मेरे चरित्र की परीक्षा है, सामान नहीं। असली इनाम। धीरे धीरे रघु की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसी से सब्जी खरीदने आने लगे। उसकी आमदनी बढ़ी, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ महीनों बाद जब उसने देखा तो सोने की सब्जी धीरे धीरे मिट्टी में बदल चुकी थी। लेकिन तब तक रघु के पास सबसे कीमती चीज आ चुकी थी, लोगों का भरोसा, इज्जत और सुकून। सीख। रघु आज भी वही सब्जी बेचता है, न हीरे न सोना, लेकिन लोग कहते हैं, इस सब्जी वाले की ईमानदारी सोने से ज्यादा कीमती है।